गुड इवनिंग। फर्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट. इट मीन्स टोटल, कंप्लीट, समथिंग वी कांट चेंज. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. मानूर, कैसी हैं आप? ठीक। ओके. इंडिपेंडेंट, फिक्स्ड. फर्स्ट मीनिंग है टोटल और कंप्लीट. सेकंड है यूज्ड स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश टू गिव एम्फोसिस टू व्हाट यू आर सेइंग. सेकंड है वेरी ग्रेट और टू द लार्जेस्ट डिग्री पॉसिबल. Entirely used when expressing a strong opinion. Sentences are I have joined a class for absolute beginners. Second, you are wrong, she said with absolute certainty. I have absolute faith in her judgment. And the fourth one is that's absolute rubbish. Absolutely not. And its adjective synonyms are complete, total, entire, independent, or you can say that universal. Antonyms are partial, limited. And the linking word is absolutely. It is basically adverb. The next one is bequest. Bequest basically noun है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, मनी और प्रॉपर्टी दैट यू आस्क टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन व्हेन यू डाई. And the next one is the money or property belonging to someone that they say that after their death they wish to be given to other people. Synonyms are he left a bequest. Inheritance में जो प्रॉपर्टी आपके पास बच जाती है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडमदर, आपके ग्रैंडफादर, वो आपके पास इनहेरिटेडली जो मनी ट्रांसफर हो रही है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, आप इसको bequest. प्लीज रिमेंबर, आपने इसके साथ आर्टिकल जरूर यूज करना है. ये नाउन है, आप इसके साथ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट, इस तरह कुछ भी, लेकिन आपने आर्टिकल इसके साथ जरूर यूज करना है क्योंकि ये नाउन है. He left a bequest to each of his grandchildren. And the second one is he will included a large bequest to charity. Legacy, inheritance. Antonyms are penalty, earnings, remuneration. ओके आज का आपको पैराग्राफ पहले लिखवाती हूँ कि आपने आज का भी बेसिकली मैं आपको ना इनोवेशन पे ज्यादा करवा रही हूँ. इनोवेशन किस लिए? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जीटी में तो आ सकते हैं, लेकिन एकेडमिक में ना आपके बिजनेसेस, आपके इनोवेशन, आपका जो कल्चर और इनोवेशन का कंफ्लिक्ट, इस तरह के ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं. टेक्नोलॉजी पे बहुत ऐसे आते हैं, राइटिंग टास्क टू स्पेशली. तो इस वजह से मैं आपको ना इसकी ज्यादा लाइंस लिखवा रही हूँ. आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैम पहले तो आप 4 वर्ड्स करवाती थी ना? हाँ जी, सर कह रहे थे कि बच्चों ने ना पेपर देने हैं तो इनको रीडिंग में से ना कुछ लाइंस लिखवा के तो वो राइटिंग टास्क 2 में थोड़ी बेहतरी ले आओ, क्योंकि समटाइम वो आर्गुमेंट्स नहीं स्ट्रॉन्ग लिख रहे होते कुछ इस तरह. तो मैं आपको ना 20 to 30 या 40 लाइंस जो है ना रीडिंग में से निकाल के आपको लिखवाऊंगी. तो आप अपने आर्गुमेंट्स में दे सकते हैं, आप अपने ओपनिंग लाइंस में दे सकते हैं, कि जैसे मैंने कल आपको लिखवाया था, परसों मैंने लिखवाया था इकोनॉमिक ग्रोथ पे, आपने उसको कैसे स्टार्ट पे लिख सकते हैं, किस किस ऐसे में वो यूज हो सकता है. कल मैंने इनोवेशन पे स्पेसिफिकली करवाया था कि इनोवेशन जो है ना इज की टू बिजनेस सर्वाइवल एंड कंपनीज पुट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज इनटू इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज टू डेवलप न्यू आइडियाज. इस तरह आप कर सकते हैं, टू प्रमोट न्यू आइडियाज. इसके अलावा मैंने आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स का बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस वो ज्यादा सेटअप बनाएं कि इनोवेशन लेके आए. इनोवेशन के बगैर सर्वाइवल नहीं है. जैसे आप नोकिया की एग्जांपल ले लें, नोकिया की फेलियर की रीजन क्यों थी? वो पीछे रह गया. बाकी जो सैमसंग या अदर आईफोन वगैरह थे उनके एडवांस मॉडल्स आते गए, वो सक्सेसफुल होते गए. नोकिया एक टाइम पे बहुत पीक पे था, लेकिन उन्होंने इनोवेशन नहीं की. क्या हुआ? अब आपको कभी नोकिया के इतने मोबाइल नजर ही नहीं आएंगे. ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अदर कंपनीज ने जो है ना कैप्चर कर लिया है. इस तरह इनोवेशन का आपने जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वहां पे आप स्टार्ट में, मैंने कल आपको करवाया था. इसके अलावा अगर इनोवेशन या इंफॉर्मेशन थ्योरी पे आपका कुछ आ जाता है, कोई ऐसे है, आपने क्या करना है, आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट इन रनिंग डेज, इस तरह. तो ये 2 वर्ड्स तो मैं आपको करवाऊंगी, टास्क 2 में आपके लिए हेल्पफुल होंगे. ये थोड़े दिन में आपको ये लाइंस करवाऊंगी. फिर उसके बाद में आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक हम लेंगे, जैसे राइटिंग टास्क 2 है आपका,
हम वो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक पे हम क्या वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, हम उसकी क्या लाइंस हो सकती है, मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखवाना स्टार्ट कराऊंगी, उसकी वोकैबुलरी आपको करवाऊंगी ताकि वो यूजफुल हो। ये तो नो डाउट बहुत ज्यादा यूजफुल है ये हाई साउंडेड वर्ड्स जो हैं। तो बाकी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको टास्क 2 में ना वोकैबुलरी का इशू ना आए, आपके पास लाइंस बनी बनाई हो एज इट इज, जाके कॉपी पेस्ट मारें और नंबर लें। इंफॉर्मेशन थ्योरीज लाइज एट द हार्ट of everything from, आपको सर करवा रहे होंगे जो होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ईएम डैशेस वगैरह, वो सर आपको लिखनी सिखाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट जो है ना वो यूज करूंगी, आपने इसको एज इट इज समझ लेके याद कर लेना है, एक दफा याद करके बाद में इसको अपनी राइटिंग में लेके आना है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे पूछते ना, कोई हमसे लिखेंगे इन्फॉर्मेशन थ्योरी या इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, हम क्या लिखते, अगर इनोवेशन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, ये कह देते, या कोई बड़ा होता है वो कह देते इज सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स, या समझ लें कि जैसे राइटिंग टास्क, सॉरी रीडिंग में एक पैसेज है ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक 6 में, उसमें वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स जो है ना टेक्स अ सेंटर स्टेज इन आवर लाइव्स। हम लोग इस तरह नहीं लिखते, हम लोग सिंपल इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है, हम इन वर्ड्स से निकलते नहीं है। इसलिए मैं आपको एक्सप्रेशंस दे रही हूँ कि आपने वो यूज करने हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम डीवीडी प्लेयर्स एंड, अगर आपको साइंसेस से रिलेटेड स्पेसिफिकली ऐसे आता है ये इनोवेशन, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड जेनेटिक, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अपने वर्ड्स ऐड कर लें, लेकिन इसमें ना इन्होंने यूज किया इस सेंस में इसको यूज करने की कोशिश करें। Theory lies at the heart of everything from DVD players and the genetic code of DNA to the physics of the universe. At its most fundamental, क्या लिखते हैं, बेसिक, बेसिक चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी, इस तरह हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इस तरह भी लिखना, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। इसके अलावा आपने क्या करना है, इट हैज, ये आप आर्ग्यूमेंट्स में भी लाइंस जो है ना, अपने आर्ग्यूमेंट को सेकंड पैराग्राफ में अगर आप एग्री डिसएग्री कर रहे हैं, डिस्कशन में लिख रहे हैं, इनोवेशन का कोई ऐसे है, तो आप वहां पे भी अपना आर्ग्यूमेंट इस तरह कर सकते हैं कि ये भी एक रीजन है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है, इज वन ऑफ द मेजर रीजन, इज वन ऑफ द कोजेंट रीजन, जैसे वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड, उसके बाद बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स, जैसे सर कुछ बच्चों को कहते हैं कि बिहाइंड द सेड सब्जेक्ट जो है ना वो ना लिखें, यहाँ पे जो टॉपिक से रिलेटेड है ना वो लिखने की कोशिश करें। तो इस तरह मैंने आपको ये वर्ड्स दे दिए छोटे छोटे, वो अपनी राइटिंग में सेटअप करें इसका। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इट हैज बीन central to the development of the science। अगर कम्युनिकेशन जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, इस पे काफी ऐसे आ सकते हैं, आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ऑफ द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन which enables data to be set electronically। अब यहाँ से जो है ना इंफॉर्मेशन थ्योरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, ये हमने कैसे आ सकता है, ये हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, डैशेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं। ये इस जो मैंने वर्ड यूज किया ना कि हर चीज में बेसिक है, ये इंफॉर्मेशन थ्योरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, वो कहाँ है यहाँ मैंने इसको बता दिया। म्यूजिक पे आप कर लें, जेनेटिक कोड पे कर लें, फिजिक्स में कर लें, कम्युनिकेशन में कर लें, कहाँ भी आप चले जाए ना, हर चीज में बेसिक है। इसलिए ये एक्सप्रेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई और आपके मल्टीपल एसेस में आप ये लाइन यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमने ये हमारी लाइन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिकल, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसका फर्दर जो एवरीथिंग के बाद सेंटेंस है ना वो लिखते हैं, एंड हैज देयरफॉर
had a major impact, you can say that significant impact, considerable impact on our lives. ये आपका जो है ना complex sentence बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको ये छोड़ के भी पढ़ेंगे ना तो मीनिंग बन रहा है, इंफॉर्मेशन थियरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड हैज देयरफॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। आपको अगर फर्ज करें कि इनमें से कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, आप नहीं याद कर पाते, तो आप इससे भी यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। इसका आपने ओपनिंग फ्रेज लिखा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्योरी से ये वाला आपने एक्सप्रेशन दिया, इसके बाद ये चीज आप यूज कर सकते हैं। ये चीज आप अपनी राइटिंग में ले आए, अगर ये कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ये आप ऐसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे कोई आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास है इनोवेशन का मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजी का टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है, आप वहां भी कर सकते हैं। अगर कल्चर का, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल्चर और इनोवेशन का कंफ्लिक्ट आ जाता है कि आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, आप वहां पे ये पॉइंट अपना आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, इज वन ऑफ द मेजर रीजन, या ये कह सकते हैं इज वन ऑफ द कोजेंट रीजन। ये पॉइंट अपना इंफॉर्मेशन थ्योरी से यहाँ तक का पॉइंट लिखे, आगे अपने रीजन मेंशन करते हैं, जैसे सर हमें करवाते हैं, बट वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपका राइटिंग का आपको मैंने करवा दिया। अब करते हैं हम आज का फ्रेजल वर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। पहले है हमारे पास टू कम इन हैंडी। इसका क्या मतलब होता है, टू बिकम यूजफुल। हमारे पास कॉमन जो वर्ड्स है हम यूज करते हैं, टू बिकम यूजफुल, ये चीज हमारे लिए बेनिफिट है, इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कम इन हैंडी जो है ये नेटिव एक्सप्रेशन है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, दैट बुक, आपको सर ने बुक दी होगी ग्रामर फॉर आर्ट्स, वो बुक का फर्स्ट कर एग्जांपल ले लेते हैं उसकी, दैट बुक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स came in handy when I started my English course, or you can say that IELTS. Came in handy, आप इसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको वैसे ही सेंटेंस लिख के दिया कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, टू कम इन हैंडी। उसके अलावा हमारे पास है मल ओवर। इसका क्या मतलब होता है कि आपने डीपली थिंकिंग कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, कुछ सीरियस थिंकिंग करना, आपने कुछ चूज करना चाह रहे हैं, कोई ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में डीपली थिंकिंग कर रहे होते हैं। इट मीन्स टू थिंक डीपली and seriously about something. Sentence we can make that I can't decide which university to choose. I am going to spend the weekend mulling over my options. हम लोगों ने जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डिस्कस किए, एज चीप एज चिप्स। सैयद फरहान शाह, क्या मतलब है इसका एज चीप एज चिप्स? ये मैंने आपको परसों करवाया था, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एज चीप एज चिप्स। कोई रेस्टोरेंट आपने विजिट किया,
रेस्टोरेंट का जो ट्रेंड है वो इनएक्सपेक्टेबल ट्रेंड है, बर्जनिंग है, तो आप वहां पे क्या एज चीप एज चिप्स किस तरह यूज कर सकते हैं? सैयद फरहान शाह, यस मैम। मैंने पूछा है, मैंने एक्सप्रेशन करवाया था एज चीप एज चिप्स, एस चिप, यस मैम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ जो चीज बहुत हल्की होती है जैसे, तो उस वक्त में हम लोग यूज कर लेते हैं। लो कॉस्ट होती है लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब इतनी लो क्वालिटी नहीं होती, आप इसको यूज कर सकते हैं एज चीप एज चिप्स। आपने रेस्टोरेंट को विजिट किया, उसमें आपने देखा, मैंने जैसे आपको सेंटेंस लिखवाया था कि आपने स्पीकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, अ न्यू वेव ऑफ रनिंग क्लब हैज बर्जन ओवर द पास्ट डेकेड, तो उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने एज चीप एज चिप्स को एडजस्ट करना है इसमें। ओके, आज का ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वर्ड्स, वो एक दफा देख लेते हैं। मैम इससे पहले जो आपने इनोवेशन का सबसे पहला पैराग्राफ कराया था ना, वो शेयर नहीं करा आपने मैम। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको भेज दूंगी, मैं टाइपिंग करके ना ओके कर मैम, देती थैंक हूँ। यू। वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे था बेसिकली, अगर आपको कल्चर यस मैम, वो रह गया मेरा, एजुकेशन, वो रह गया मेरा। ओके यस वो भी मैम। मैं पोस्ट कर दूंगी। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी के साथ आप यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फेलियर, होपलेस, एक्सट्रीम लेवल पे होना, स्पीशियस मीटिंग हो सकता है, मिशन अबॉर्ट, एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन करना, एब्सोल्यूट होता है परफेक्ट, कंप्लीट, एंटायर, रिक्वेस्ट का मतलब है इनहेरिटेंस, आपको अमाउंट जो विरासत में मिली होती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है। आज का सेशन खत्म हुआ, कल से इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, आप लोगों से भी मैं कुछ वर्ड्स सुनूंगी। टिल देन टेक केयर, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।